तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा के अंदर। आज हम लोग लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। फटाफट से आ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑलरेडी ये पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का, वो हम देख चुके थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से एक बड़ी सी लहर आकर के उनके जहाज से टकराती है और टकराने के बाद में जो हमारे कैप्टन साहब हैं उनको एकदम से लगता है कि भाई मर गए, अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी लहर टकराई है, पूरा का पूरा जहाज जो है वो क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है, टूटना फूटना शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अनएक्सपेक्टेडली, अनअनुमानित तरीके से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। पॉप आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे कि आप लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी के अंदर पकड़ के रखोगे और उसको छोड़ोगे तो क्या बोलोगे, सर ये उछल के बाहर आ गया। उस उछल कर बाहर आने को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे कि सर ये लकड़ी का टुकड़ा क्या हुआ है, पॉप आउट हुआ है। तो पॉप्ड आउट, मेरा हेड यानी कि मेरा सर जो है वो बाहर निकल पड़ा ऑफ द वाटर, पानी से। अ फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ ही मीटर की दूरी पर। वेव वॉकर वॉज नियर capsizing her mast almost horizontal। तो कुछ ही मीटर की दूरी पर मुझे दिखाई दिया कि वेव वॉकर, उस जहाज का नाम क्या है, वेव वॉकर है, वो लगभग कैप्साइजिंग हो गई थी, यानी कि पानी में उलट रही थी। और उलटते हुए उसका जो मास्ट था, ये देखो, ये जो मैंने बताया था कि मुख्य जो एक इसके अंदर पोल सा, पिल्लर सा लगा होता है, लगभग हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल का मतलब है, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी है, तो इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। और अगर यही लाइन ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाए तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हमारा जहाज है, जहाज के ऊपर जो मस्तूल लगा होता है, एक पोल लगा होता है, वो पूरा कैसा हो गया था, टेढ़ा हो गया था। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जहाज आधा डूबा हुआ था पानी के अंदर। जब वह होश में आकर के थोड़ा पानी से बाहर निकल के उसे देखता है, देन अ वेव हॉल्ड हर अपराइट, तभी एक बड़ी सी वेव आती है, लहर आती है और इस टेढ़े पड़े जहाज को वापस क्या कर देती है, सीधा कर देती है। माई लाइफ लाइन जॉग्ड टॉट, और मेरी लाइफ लाइन जो थी वह अचानक से बाहर निकल आती है। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और जो ऑफिस तक जाने की जो रेल्स होती है, रेलिंग लगी हुई होती है, मैंने उसे पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और जो मोटा सा लकड़ा होता है, लट्ठड़ होता है, उससे जाकर के मैं वेव वॉकर के उससे होता हुआ आगे की ओर बढ़ा, हवा में ही। सब्सिक्वेंट वेव्स, और आगे आने वाली जो लहरें थी, टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैगडॉल, मतलब आगे आने वाली लहरों की वजह से पूरा का पूरा जहाज ऐसे ऐसे हो रहा था, जिसकी वजह से अगर मैं किसी चीज को पकड़ के भी रखूं हाथ से, तो भी मैं हाथ से एक चीज को पकड़ लूंगा, मान लीजिए किसी डंडे को ही पकड़ लिया। लेकिन अगर जहाज ही पूरा ऐसे ऐसे हो रहा है तो क्या होगा कि उन लहरों ने मुझे उठाकर क्या बोलते हैं, कपड़े की डॉल की तरह इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। तो यहां पर सब्सिक्वेंटली वेव्स, आने वाली लहरें जो है, टॉस्ड मी अराउंड द डेक, डेक के चारों तरफ उसने मुझे उठाकर पटकना शुरू किया, लाइक अ रैग डॉल, बिल्कुल कपड़े की गुड़िया की तरह। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मुझे मेरी जो बाई तरफ की पसलियां थी उनके चटकने की आवाज आई, यानी कि जो वो गिर रहा था पानी में, जहाज पर गिर रहा था पानी के थपेड़ों की वजह से, उसकी बाएं तरफ की जो लेफ्ट साइड की जो उसकी रिब्स थी, पसलियां थी, उनमें से क्रैक होने की आवाज आई, मतलब पसलियां टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और मेरा मुंह जो है, मेरे मुंह में पूरा खून भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए। समहाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, जैसे तैसे मैंने उस व्हील को पकड़ा। लाइंड अप द स्टर्न, और जो स्टर्न था उसे सीधा करा, यानी कि लाइन अप करने का मतलब क्या है, जहाज को सीधा करने का प्रयास किया। फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए। एंड हंग ऑन, और वहीं पर उस व्हील को पकड़े हुए मैं वहां पर इंतजार करने लगा। बोलो बताओ, यहां तक का क्लियर है क्या? स्थिति क्या है कि भैया पहले ही जो बड़ी बड़ी लहरें आई है उन्होंने जहाज को कैसा कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है। फिर एक बड़ी सी लहर आई, टकराई, जहाज सीधा हो गया। लेकिन जैसे ही जाकर के भाई साहब एक मस्तूल को पकड़ते हैं, एक बूम को पकड़ते हैं, तो लहरें बार बार आती रहती है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये कोई कपड़े की गुड़िया है, कोई इनको उठाकर ऐसे ऐसे इधर उधर पटक रहा है।
और उसकी वजह से रिब्स टूट गई, दांत टूट गए और मुंह पूरा खून से भर गया। फिर भी जैसे तैसे ये व्हील को पकड़ के उस पूरे जहाज को स्थिर या सीधा रखने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो यहां तक का क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था कि जो जहाज है उसके नीचे वाले छोर में भी पानी भर चुका है। अब देखो जहाज कैसे बना होता है, सामान्यतः कैसे बना होता है। सबसे ऊपर वाला इलाका डेक कहलाता है, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला तल है। इसके अलावा एक तल इसके नीचे होता है जिसमें सामान्यतः मशीनें वगैरह लगी होती है, कमरे वगैरह लगे होते हैं लोगों के रहने के लिए। उसके नीचे का भी एक भाग होता है, यहां पर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए भी रास्ता होता है जहां पर मशीनें लगी होती है। तो बेसिकली 3 फ्लोर का होता है ना, सामान्यतः 3 फ्लोर का तो होता ही होता है। तो अब जब ये पूरा का पूरा जहाज टेढ़ा हो गया है तो निश्चित तौर पर इस जगह पर और इस जगह पर पानी भर गया होगा। यहां पर कैप्टन साहब को क्या लगा कि भाई इन दोनों फ्लोर पे पानी भर गया होगा। अच्छा, इसमें से ये वाला जो फ्लोर है यहां पर कौन लोग हैं? तो यहां पर मैरी भी है, यहां पर जोनाथन भी है और यहां पर सुजैन भी है। मैरी कौन है? पत्नी। जोनाथन कौन है? 6 साल का बेटा। सुजैन कौन है? 7 साल की बिटिया। तो ये सारे के सारे नीचे वाले फ्लोर पे हैं। तो इसको यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि नीचे भी पानी भर चुका है। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट टू अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। तो मुझे ये तो पता था कि नीचे पानी भर गया है, लेकिन नीचे जाकर चेक करने का मैंने साहस नहीं किया क्योंकि मैं व्हील छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि व्हील ही था जिससे मैं उसको जहाज को सीधा रखने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने बिल्कुल भी साहस नहीं किया कि मैं उस व्हील को छोड़ करके जांच पड़ताल करने नीचे जाऊं। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच, सामने वाला जो फर्श था, वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक से, अब देखो यहां से अगर ऊपर आना होगा आपको तो यहां पर सीढ़ियां लगी होगी और यहां पर एक छोटा सा पट्टा लगा हुआ होता है। इस पट्टे को ऐसे ऊपर की तरफ खोलते हैं और बाहर डेक पे आ जाते हैं। तो अचानक से ढक्कन खुला। मान लीजिए कि यहां पर कैप्टन का कैबिन है जिसके अंदर वो व्हील पकड़ के खड़ा है। तो अचानक से ढक्कन खुला और इसमें से कौन निकल के बाहर आया? मैरी निकल के बाहर आई। उनकी पत्नी को उन्होंने देखा। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, उसने चीखते हुए कहा हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक यानी कि ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये टूट फूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, अंदर या नीचे की ओर पानी ही पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैंने चिल्ला करके मैरी को बुलाया कि उरी आ, अटी का हाथ छोरी, तू ही ना पकड़, मैं जार देखूं कहीं करना है। तो यहाँ पे यही होता है? गायों का, बच्चों ने खेलते खेलते गायों की रस्सी खोल दी तो पिताजी क्या है, भागते हैं, 1 गाय 2 गाय पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर बुलाते हैं अपनी वाइफ को, आवाज देके, अरे तू इधर आ, तू इन दोनों को बांध, मैं बाकी की जो भागी हुई गाय है उनको पकड़ के लाके बांधूं। तो वही चीज यहाँ पे है कि भैया वो अपनी पत्नी को आवाज देता है, टेक द व्हील, यहाँ आकर के इस व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, एज आई स्क्रैम्बल्ड, जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, फॉर द हैच, हैच मतलब वही ये जो यहाँ पर खुला भाग है ना, इस खुले भाग को ढकने के लिए। लैरी एंड हर्ब, अब ये लैरी और हर्ब कौन है? 2 सहयोगी हैं, एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। वर पंपिंग लाइक मैडमैन, मैडमैन पागलों की तरह पानी बाहर निकालने पर लगा, पंपिंग कर रहे, पानी निकालो बाहर, फटाफट पंप लगा करके जो भी अंदर पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकालो। लाइक मैडमैन, पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स, लकड़ी के टुकड़े टूट चुके थे। हंग एट क्रेजी एंगल्स, पागलपन तरीके से लकड़ियां टूट करके इधर उधर मुड़ी हुई थी। द होल स्टार बोर्ड साइड बगल्ड, यानी कि सारा जो स्टार बोर्ड का पीछे वाला जो लकड़ी का टुकड़ा था वो ऊपर की ओर उठा हुआ था, इनवर्ड्स, अंदर की ओर। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, स्लॉश अबाउट इन डीप वाटर, और जैसे ही वो नीचे वाले भाग में गया, यानी इस नीचे वाले भाग में जाकर जांच पड़ताल करनी शुरू करी, उसने देखा कि भैया खाने पीने के बर्तन जिनको क्रॉकरी बोलते हैं, क्लोथ्स जिनका मतलब कपड़े, चार्ट्स मतलब जिससे दिशा देखी जाती है, चार्ट होते हैं, मैप होते हैं, टिन्स लकड़ी के स्टील के छोटे छोटे बर्तन, टॉयज खिलौने जो थे, स्लॉश्ड अबाउट इधर उधर बह रहे थे पानी के अंदर, डीप वाटर, उस गहरे पानी में। आई हाफ स्विम, अब यहां तक का पानी भरा हुआ है तो आदमी चलेगा तो धीरे चलेगा,
तो मैं आधा तैर रहा था, आधा चल रहा था, आधा तैर रहा था, आधा चल रहा था। हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंगता हुआ आधा तैरता हुआ, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन में मैं पहुंचा। यानी कि अब वो जोनाथन से और सुजैन से मिलने पहुंचा है। आर यू ऑल राइट, क्या तुम दोनों ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। अब बंक किसे कहते हैं? देखो ये ऐसे होते हैं, दो के भी होते हैं, डबल का भी होता है, ट्रिपल का भी होता है, सामान्यतः डबल का होता है। तो यहां तक भी अगर मान लो पानी भरा हुआ था तो बच्चे क्या है, ऊपर वाले बिस्तर पर बैठे हुए थे। जहां पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होता है ना बिस्तरों में, उसे बंक कहा जाता है। तो वे ऊपर वाले बंक पर बैठे हुए थे, अपर बंक पर बैठे हुए थे, और उन्होंने जवाब दिया वहां से। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू। सुजैन ने कहा मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, एक बड़ी सी सूजन की ओर इशारा करते हुए, अबव हर आईज, जो उसकी आंखों के ऊपर आ गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि छोटे मोटे सूजन वाले सर की मैं चिंता करूं, क्योंकि भैया ये सूजन वूजन तो उतर जाएगी, लेकिन अगर जहाज ही डूब गया तो फिर सूजन उतरने का ना टाइम है, ना चिंता है, ना परवाह है, ना कोई मतलब है। जब जहाज डूब ही गया तो सभी मर गए। अब जब सब मर ही गए तो ठीक है, माथा सूज रहा है किसी का, कोई क्या, देखो देखो पापा मेरे यहाँ पे देखो ऐसे है ना लकीर हो गए, बोले छोड़ रहे लकीर को, है अभी लकीर के फकीर हो जाएंगे 5 मिनट में अगर जहाज डूब गया तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं इन छोटी मोटी चोटों की तरफ ध्यान दूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक हैमर हथौड़ा ढूंढने के बाद, स्क्रूज पेचकस के बाद, एंड कैनवास, कैनवास क्या होता है? ग्रीन कलर का मोटा सा कपड़ा होता है, ठीक है, उसको कैनवास कहा जाता है। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस संघर्ष करते हुए मैं वापस डेक पर यानी कि जहाज के ऊपरी हिस्से पर पहुंचा। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन, जहां पर जो स्टार बोर्ड का जो साइड वाला हिस्सा था वो ठोकर खुल गया था, मतलब ठोकर लगने की वजह से खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और जैसे कि क्या होता है कि जहाज का अगर ये साइड वाला टुकड़ा अगर टूट गया है तो जैसे जैसे पानी की लहरें आती वैसे वैसे इसके अंदर पानी बढ़ता, जैसे जैसे पानी की लहरें आती वैसे वैसे इसके अंदर पानी बढ़ता। तो हर आती हुई लहर के साथ हमारे जहाज में पानी भरता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। इफ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ सुधार नहीं कर सकता था, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित तौर पर डूब जाते। यानी कि डूबने से बचने के लिए मुझे कुछ मरम्मत का काम, कुछ सुधार का काम करना जरूरी था। क्योंकि आप पानी कितना भी निकालते रहो, कितना भी निकालते रहो, कितना भी निकाल, गांव में कही भाई वो बेरो खदे नसूका जी में शीर आती रहे, वो बेरो खदे नसूका जी में शीर आवे। बेरो कही होवे कुआ, सीर क्या होती है? रिसाव से पानी आना, ठीक है। तो वो कुआं कभी नहीं सूख सकता जिसके अंदर लगातार दीवारों से रिस रिस के पानी आता रहता है ना, लीक होकर के पानी आता रहता है। तो वही स्थिति है कि भैया उस जहाज को डूबने से आप नहीं बचा सकते जिसमें लगातार पानी आए जा रहा है, क्योंकि आप पानी निकाल रहे हो, पंप से निकाल रहे हो, हाथों से निकाल रहे हो, कैसे, कब तक निकालते रहोगे? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। 12 घंटे बाद जैसे ही आपने पानी निकालना बंद किया वैसे ही पानी ऊपर तक भरेगा और जहाज डूब जाएगा। तो उसने ये सोचा कि अगर मैंने यहां मरम्मत नहीं की और इस पानी को अंदर आने से नहीं रोका तो कितना भी पानी पंप आउट कर लो, कितना भी पानी बाहर निकाल लो, कुछ नहीं होने वाला, डूबना तो निश्चित है। तो इसलिए मरम्मत करना आवश्यक हो गया था। Somehow, जैसे तैसे, I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. मैंने क्या किया कि जो ऊपर वाला भाग था जहाज का, इसके ऊपर कैनवास का एक कपड़ा बिछा दिया ताकि यहाँ पर ये छोटे छोटे से होल्स हो रखे थे हैच के अंदर, उनमें से पानी अंदर जाना बंद हो जाए, पानी को अंदर जाने से रोका जा सके। मोटा हरे रंग का कपड़ा आता है, ब्राउन कलर का भी आता है, वो होता है कैनवास का कपड़ा। और सिक्योर किया, वाटरप्रूफ किया हैचेस को कवर करके द गैपिंग होल्स, चौड़े चौड़े बड़े बड़े जो गैप में होल थे उन्हें बंद किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टर्न बिलो, लेकिन फिर भी कुछ पानी जो है रिस रिस के नीचे जा रहा था, हल्का हल्का नीचे जा रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज्यादातर पानी, अब देखो क्या होता है कि इसमें आप कपड़ा बिछा दोगे ना, थोड़ा बहुत पानी तो जाएगा रिस रिस के, लेकिन आप ये मान लो कि 5% पानी ही अंदर जाएगा, 95% पानी जो है वो इसके ऊपर टकराएगा और आगे बढ़ जाएगा।
क्योंकि वहां पर पानी इकट्ठा होने के लिए तो जगह नहीं है। तो इस तरीके से आगे उसने कोशिश की कि भैया पानी को अंदर ना भरने दिया जाए। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द debris floating around the cabin and the electric pump short circuited। ज्यादा समस्या तब उत्पन्न हुई, ज्यादा समस्या तब आई जब हमने देखा कि हमारे हैंडपंप्स जो हैं, जो हैंडपंप चला के हम लोग पानी बाहर निकाल रहे हैं, वो ब्लॉक होना शुरू हो गए। ब्लॉक होना शुरू हो गए मतलब जाम होना शुरू हो गए। मान लो कि ये एक पाइप है नीचे वाले फ्लोर पे और यहां पर लगा हुआ एक हैंडपंप। इस हैंडपंप से पानी बाहर वापस समुद्र में डाला जा रहा है और ये नीचे वाला फ्लोर है जहां से पानी खींचा जा रहा है ताकि अंदर पानी ना भरे। अब हमने देखा कि यहां पर तो क्रॉकरी भी तैर रही है, कपड़े भी तैर रहे हैं, बच्चों के टॉयज भी तैर रहे हैं, कुछ ना कुछ सामान तैर रहा है। ऐसे ये तैरता हुआ सामान इस पाइप के अंदर चला गया और इसने जाकर ऊपर नल को जाम कर दिया। अब ये जो नल चल रहा था, ये चल रहा था एक मोटर से, मोटर बोलते ना गाँव में मोटर से चल रहा था, ठीक है। छोटा सा एक मशीन था, उससे चल रहा था। अब क्या है कि मशीन जोर दे रही है कि यार इस कपड़े को बाहर निकालूं, लेकिन ऊपर जो नाली है उसका मुंह इतना सा है, कपड़ा इतना मोटा है, तो इतने से मुंह वाले से तो इतना निकलेगा नहीं। मशीन और जोर देवे, कपड़ा और फंसे, मशीन और जोर देवे, कपड़ा और फंसे, क्या होगा? बूम, मशीन शॉर्ट सर्किट हो गई। और क्या है, सिंपल सी बात है, क्या होगा? मशीन शॉर्ट सर्किट हो गई, मशीन खराब हो गई। अब क्या करें? द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और चेतावनी पूर्व तरीके से पानी का स्तर जो है बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक, फिर से मैं डेक पर आया। आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड, और मैंने ये पाया कि हमारे 2 जो स्पेयर में, जो हमने एक्स्ट्रा में, अतिरिक्त में जो हैंडपंप्स रखे हुए थे, वो भीगना शुरू हो गए थे ओवरबोर्ड पर, उखड़कर समुद्र में जा गिरे। अलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल, आगे बढ़ने वाले बादबान के साथ, द जिब, द डिगीज एंड द मेन एंकर, और इसी के साथ में पाल और छोटी नावें और मेन जो लंगर था। ये देखो, कल कोई पूछ रहा था एंकर कैसा होता है, ये वास्तविक एंकर है, ऐसा होता है, ठीक है, रियल एंकर है। तो ऐसा होता है एंकर दिखने के अंदर, जो आपको यहां पर आयरन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें भी गिरना शुरू हुई। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तभी मुझे याद आया हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम वाला जो फ्लोर है, जमीन है, उसके नीचे एक पंप और लगा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू द आउट पाइप, मैंने बाहर पानी बाहर निकालने वाले पाइप से उसे जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल इट टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं ये देख करके मैंने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि भैया वो जो मेरे को एकदम से याद आया, वो वाला पंप जो है काम कर रहा था, उसने पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, रात धीरे धीरे बढ़ने लगी। विद एन एंडलेस, जिसमें अनंत, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, यानी कि बहुत भयंकर ठंड में हम लोग बारी बारी से पंपिंग का काम करने लगे, यानी कि पानी को बाहर निकालने का काम करने लगे, स्टीयरिंग का काम करने लगे, रेडियो पर काम करने की प्रयास करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था रेडियो से। टू आर मेडे, अब देखो मेडे कॉल क्या होता है, आपने कई बार कई मूवीज वगैरह में देखा होगा, प्लेन या फिर जहाज जब भी किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते, तो आसपास के जो कंट्रोल टावर होते हैं उनसे वो कनेक्ट करके एक ही चीज को बोलते हैं, मेडे 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 मेडे। मेडे का मतलब होता है हम खतरे में हैं, कोई आगे बचा लो भाई मर जाएंगे नहीं तो यहीं पे, कोई तो बचा लो भाई, क्या करें ऐसी परिस्थिति है, कुछ राय दे दो, कुछ बता दो, एक्सपर्ट बैठे हो, कोई तो बचा लो। तो मेडे कॉल उसे कहा जाता है जो रेडियो पर हम लोग आसपास के टावर से कनेक्ट होकर के अपनी ऐसी स्थिति बताते हैं कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, कोई बचाने आ जाओ, हम मर जाएंगे कब्र के लिए जमीन भी नहीं चाहिए होगी, लकड़ी भी नहीं चाहिए होगी, रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाएंगे, कोई तो बचा लो रे। सहायता के लिए भेजे जाने वाले रेडियो संकेत को मेडे कहा जाता है, खास करके ऐसी स्थिति में सहायता जब स्थिति बहुत विकट हो। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस
रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जो हमारे लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम दुनिया के बिल्कुल दूरस्थ कोने में पड़े हुए थे। अब तुम में से कोई राजस्थान आ जाए, राजस्थान आकर रेगिस्तान में चला जाए, रेगिस्तान में भी जाता जाए जैसलमेर में कि अरे वाह क्या धोरे हैं, क्या मस्त है, और वहां से तुम किसी को फोन करो जहां पर टावर ही नहीं है, और फिर तुम चिल्लाओ मेडे, चित्रांश सर राजस्थान आए थे आपके भरोसे घूमने, बचा लो। कहां बचा लो? तुम वहां खड़े खड़े मेडे मेडे चिल्लाते रहोगे, मुझे तुम्हारा मेडे सुनाई नहीं देगा, मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम वहां फंसे हुए हो। तो भैया इन लोगों की भी बड़ी इच्छा थी ना कि नहीं नहीं समुद्र में दूर वाली यात्रा हो, दूर वाली, जहां सब जाते हैं वहां कौन जाए, जहां कोई नहीं जाता वहां जाएंगे। तो जहां कोई नहीं जाता वहां कोई टावर नहीं है, जहां कोई टावर नहीं है वहां कोई कनेक्शन नहीं है, जहां कोई कनेक्शन नहीं है वहां पर अगर तुम डूब रहे हो और चिल्ला रहे हो कि कोई बचा लो तो कोई नहीं बचाएगा, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। किसी को पता नहीं है, डूब रहे हो तो डूब जाओ, क्या करेंगे। टाइटैनिक डूब गया, उसको नहीं बचा पाए, तुम्हें कौन बचाने आ रहा है यहाँ पे। सूज हेड हैड स्वॉलन अलार्मिंगली। अब सू का जो माथा सूज गया था, वो माथा बहुत ही चिंताजनक तरीके से सूजा, मतलब उतरो मोटो घूमड़ो हो गया, आंखें का बिल्कुल ऊपर हटा, यानी कि जैसे कि जहाज के झटके पड़े होंगे तो सू के पड़ी होगी धड़ाम करके सर पे कहीं पे, और यहां पर उगस गया, उगस के यहां पे मोटा सा घूमड़ा हो गया। ठीक है। शी हैड टू एनर्मस ब्लैक आइज, उसकी बड़ी बड़ी दो काली आंखें थी। ऐसा नहीं, काली आंखें ये सुंदरता वाली आंखें नहीं है, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, वो वाला मामला नहीं है। उसकी आंखें सूज करके काली हो गई थी। ऐसा मत सोचना कि अरे वाह सर काली काली आंखें वाली लड़की है, 7 साल की बच्ची है, निकम्मो है। तो उसकी आंखें एनर्मस विशाल हो गई थी, ब्लैक सूज करके। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने गहरा एक कट का निशान दिखाया अपने हाथ पर। व्हेन आई आज, जब मैंने पूछा व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर, कि उसने पहले मुझे क्यों नहीं बताया अपनी चोटों के बारे में, शी रिप्लाइड, उसने कहा आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव ऑल ऑफ अस, जबकि आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आप इस चीज को लेकर अत्यधिक चिंतित हो जाएं, अत्यधिक परेशान हो जाएं। नहीं नहीं पापा, बेटियां तो पापा की गुड़िया होती है, नहीं नहीं पापा को चिंता मत दो, लड़के होते हैं माँ के मगरमच्छ, पापा को भी चिंता दो, माँ को भी चिंता दो, सबको चिंता दो। इसीलिए तो बेटियों को परियां कहा जाता है, छोटी मोटी समस्या तो खुद ही हैंडल कर लेती है ना। तो लड़के होते हैं माँ के मगरमच्छ, इतनी सी वो बताती हो देखो मार दियो, पापा से 2 चाटे खा के जाते हैं और मम्मी को जाके बताते हैं बेल्ट से भी मारा, डंडे से भी मारा, चिमटे से भी मारा, और उसके बाद में लाते मारी, घूसे मारी। बाद में आके पिताजी एक्सप्लेन करते रहते नहीं मारा, 2 चाटे मारे थे, झूठ बोल रहा है मगरमच्छ। लेकिन फिर भी माँ तो माँ है, माँ तो बेटे की सुनेगी। नहीं नहीं उसने कहा है आपने क्रूरता से मारा है, और वो तो कह रहा था बोले आप तो जान ही लेने वाले थे, बोले पावड़ा उठा करके सर फाड़ने वाले थे। तो पिताजी भी बेटे की तरफ देखते हैं, तू बड़ा निकम्मा है तू, कितना सा तो मारा था और कितना झूठ बोल रहा है। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, जब जनवरी 3 की सुबह हुई, द पंप्स, जितने भी पंप थे, हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, मतलब पर्याप्त तरीके से पानी का जो लेवल था उसको अपने काबू में कर चुके थे। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, हम रोटेशन में एक करके 2-2 घंटे रेस्ट कर रहे थे। भाई 2 घंटे रेस्ट करते, फिर दूसरा काम करता, फिर वो आके 2 घंटे रेस्ट करता, फिर दूसरा काम, फिर 2 घंटे रेस्ट करता, फिर उतना काम। ठीक है, चलिए 2-2 घंटे के रोटेशन में हम लोग रेस्ट कर रहे थे, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। अब देखो क्या है, यहां कुछ टूट गया रिपेयर हो जाएगा, यहां ऊपर वाले भाग में कुछ टूट गया रिपेयर हो जाएगा। अब पानी यहां तक है, यहां तक जहाज जो है डूबा हुआ है पानी के नीचे। यहां अगर कोई टूट फूट हुई है तो उसको रिपेयर करना संभव नहीं है। तो अभी भी कहीं ना कहीं पानी जो है बहुत बड़ी मात्रा में लीक हो रहा था वाटर लाइन के नीचे। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पे पता चला, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, यानी कि जितनी भी मेन रिब्स थी, जितनी भी प्रमुख जो पट्टे थे, फ्रेम्स थे, वो सारे के सारे टूट चुके थे लंबाई में लगी लकड़ियों के फ्रेम में से। इनफैक्ट वास्तविकता में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन
ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन, यानी कुछ कबर्ड की यानी अलमारी के जो पार्टीशंस थे उसके अलावा बाकी स्टारबोर्ड का पूरा जो सेक्शन था वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, सही तरीके से जुड़ा हुआ नहीं था। बोलो हाँ कि ना? यहां तक का क्लियर आया? यहां तक का क्लियर है क्या? वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, यानी कि पहली जो 15 मीटर की जो वेव हमसे टकराई थी तब से लेकर अब तक 15 घंटे हम लोग सर्वाइव कर चुके थे, अपने आप को जीवित रखने में सफल रहे थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वॉकर की ऐसी कंडीशन थी कि अब वह ज्यादा सही तरीके से नहीं चल सकती थी और हमें ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचा सकती थी। आई चेक्ड, मैंने चेक किया आर चार्ट्स, हमारे चार्ट को, एंड कैलकुलेटेड, और मैंने गणना की, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, कि यहाँ 2 छोटे छोटे आइलैंड है, प्यारे प्यारे टुच्चे टुच्चे चोते चोते से आइलैंड हैं। जब जहाज डूब रहा हो ये छोटे छोटे आइलैंड भी बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। क्यों प्रतीत होते हैं? बचा लो रे, कोई तो बचा लो। अ फ्यू 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे, टू द ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। वन ऑफ देम, उनमें से जो था एक था जिसका नाम था आइल एम्स्टरडम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो फ्रांसीसी देश का वैज्ञानिक बेस था, यानी कि वहां पर अनुसंधान का काम होता था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स, पिन प्रिक्स किसे कहते हैं? कि ये पूरा दुनिया का मैप है। अब वो कह रहा है छोटे छोटे आइलैंड, तो छोटे आइलैंड मैप पर कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे, यानी कि एक पिन की नोक जितने दिखाई दे रहे थे मैप पर, इन द वास्ट ओशन, उस बड़े विशाल समुद्र में, यानी इतने बड़े समुद्र में अगर एक आइलैंड छोटा सा है तो वो कैसे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एक पिन की पॉइंट जैसा दिखाई दे रहा था। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन अगर विंड नहीं है और सी जो है, समुद्र जो है, उसकी लहरें अगर धीमी पड़ जाती हैं तो हम लोग होइस्ट सेल कर सकते हैं और हमारे चांसेस जो हैं निश्चित तौर पर बहुत कम होंगे कि हम वहां तक पहुंच पाए। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, तो जो ग्रेट वेव थी, उन महान लहरों ने क्या किया था? हमारा ऑक्सिलरी, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूं, ऑक्सिलरी यानी कि छोटा या सहायक जो इंजन था उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, मतलब खराब कर दिया था, उसको भी नष्ट कर दिया था या खराब कर दिया था। तो भैया इनकी स्थिति बहुत ही खराब है। ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी की बात आती है, 36 घंटे का लगातार पंपिंग करने के बाद, 36 घंटे तक लगातार पानी को बाहर निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, यानी अब जहाज के नीचे कुछ सेंटीमीटर पानी ही भरा रहा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमें ये चाहिए था कि बस हम तेज गति से आगे बढ़े, विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, क्योंकि पानी अभी भी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, मेन मास्ट बताया था ये जहाज है, इस जहाज पर सबसे बड़ा वाला ये जो पोल होता है इसको मेन मास्ट कहा जाता है। मेन मास्ट पर हम कोई भी सेल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द होल अपार्ट, क्योंकि जब हवा का, जैसे इस पे हम लोग कोई एक चद्दर लगा देते, चद्दर में जैसे ही हवा आती तो नीचे वाले भाग पर प्रेशर पड़ते ही ये टूट जाता, इसलिए हम ये भी नहीं कर सकते थे। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप, तो जो तूफान से बचने के लिए जो जिब होती है, कपड़ा होता है, हमने उसको फहराया। हेडेड फॉर नोवेयर, और सॉरी वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और उस तरफ आगे बढ़ने लगे जहां मैं सोच रहा था कि वो 2 आइलैंड्स जहां पर होंगे। ठीक है। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, मैरी को कुछ मांस मिला और कुछ बिस्किट मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन के बाद जाकर के हमने अपना पहला भोजन किया। मतलब 2 दिन तक ये लोग बस दिन रात इसमें लगे हुए हैं। और मास्ट का वर्क क्या होता है बेटा? मास्ट का वर्क ये होता है कि जब हमें इंजन नहीं चलाना होता है तब उस पर 3 चद्दर लटकाए जाते हैं, मतलब एक ही चद्दर होता है, उसको ऐसे 3 बार ऐसे करके लटकाया जाता है। तेज हवा चलती है तो उस चद्दर में भरती है तो उसको प्रेशर देती है तो आपका शिप आगे बढ़ता है बिना इंजन चलाए भी।
ये मास्ट का काम होता है। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन हमें जो थोड़ी सी राहत मिली थी 2 दिन की, ये बहुत ही कम समय के लिए थी। एट 4 PM, शाम को लगभग 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, काले काले बादल फिर से हमारे पीछे की ओर से उठने लगे। विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। नॉट्स का मतलब यहाँ गाठे नहीं होता है, नॉटिकल माइल्स होता है। यानी कि जब जैसे कि हम लोग जमीन में दूरी नापते हैं तो हम किलोमीटर के हिसाब से नापते हैं, है ना, कितना किलोमीटर। लेकिन जब समुद्र में दूरी नापी जाती है तो वो नॉटिकल माइल्स से नापी जाती है, जिसे नॉट्स कहते हैं। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, यानी 40 नॉट्स के हिसाब से हवा चल रही थी और समुद्र फिर से ऊंचा होने लगा धीरे धीरे। पहले बड़ा शांति से चल रहा था, अब वापस ऊंची ऊंची लहरें बनना शुरू हो गई। शीतल। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइटेड, और मौसम जो है वह लगातार खराब होने लगा। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5, डाउन का मतलब होता है सुबह, 5 जनवरी को सुबह भी मौसम सुबह तक खराब रहा। आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और हमारी जो स्थिति थी फिर से निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, जब मैं अंदर गया और अपने बच्चों को कंफर्ट करने की, थोड़ी राहत देने की कोशिश की, सब ठीक है, सब बढ़िया हो जाएगा। जॉन आस्क्ड, जॉन जो कितने साल का है, 6 साल का, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू अश्योर, मैंने उसे निश्चित करने की, प्रतिपुष्टि करने की, उसको समझाने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम ये कर दिखाएंगे, हम बच जाएंगे। बट डैडी, लेकिन वो कहता है, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, वे अपनी बात को कहता गया, क्या, वी आर्ट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हों तो, है ना। देखो क्या होता है, मरना मुरना तो चलो सबको है ही एक दिन, उसमें तो कोई नई बात है नहीं, कोई विशेष बात लगती नहीं है मुझे, मरना तो सभी को है। लेकिन क्या होता है ना कि जो पीछे छूट जाते हैं ना, जीवन उनका खराब होता है। मरने वाला तो मर गया, उसका तो क्या गया, लेकिन पीछे वाला जो छूट जाता है, जो जिंदा बच जाता है, उसके लिए जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब किसी निकट की, किसी प्यारे की मृत्यु होती है तब। यू एंड मम्मी एंड सू एंड आई, तो हम चारों अगर साथ में मरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मर जाओ, मम्मी भी मर जाए, सू भी मर जाए, मैं भी मर जाऊं। तो एक 6 साल का बच्चा जब ये बात कहता है तो ये बात सुनने में बड़ी हृदय विदारक लगती है, दिल तोड़ देने वाली बात लगती है कि यार जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, एक पिता के सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए जहां उसका बेटा उसको ये कहे, खास करके 6 साल का बेटा उसे ये कहे कि अगर ऐसी स्थिति है कि हम मरने वाले हैं तो मैं अभी भी मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी बस यही चाहता हूं कि हमारा परिवार एक साथ रहे, हम अगर जिए तो साथ जिए और अगर मरे तो साथ मरे, है ना। तो एक पिता के लिए बड़ा ये मतलब कहते हैं ना, दिल तोड़ देने वाला वाक्य बनता है, ठीक है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मुझे कोई शब्द ही नहीं मिले, विथ विच टू रेस्पॉन्ड, कि मैं उसको क्या उत्तर दूं इस बात का। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैं बच्चों के केबिन से निकल गया, डिटरमाइंड, ये संकल्प लेके, टू फाइट द सी, कि मैं इस समुद्र से युद्ध लड़ूंगा, विथ एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे पास है उन सब से लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, तो स्टारबोर्ड का साइड वाला जो हिस्सा था उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। अब क्या है, मान लीजिए जहाज इस तरीके से, ये वाला हिस्सा टूटा हुआ है, ये वाला हिस्सा साबुत है, तो मैंने ये सोचा कि मैं इस वाले हिस्से को उधर रखूंगा जिधर से लहरें आ रही है, जिधर से लहरें आ रही है इस वाले हिस्से को, क्योंकि तो पहले ही टूटा हुआ है, तो इधर से मैं लहरों का सामना नहीं करूंगा, बल्कि इस वाले डायरेक्शन से मैं लहरों का सामना करूंगा। यूजिंग एंड इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर इन हैवी नाइलॉन, भारी नाइलॉन की रस्सी से बंधा हुआ एंकर डालकर, 2 लीटर प्लास्टिक बैरियर्स ऑफ पैराफिन, और 2 लीटर के जो मोम के जो बने हुए थे मेरे पास, बड़े बड़े टैंक्स जो थे 22 लीटर के, उसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगा ताकि चिकना हो जाए। चिकना होते ही क्या होगा, पानी आकर के चिकनाहट पे रुकेगा नहीं, चिकनाहट से टकराते ही आगे बढ़ जाएगा। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, तो उस शाम को मैं और मेरी पत्नी मैरी हाथ पकड़कर, मेरी पत्नी मैरी नहीं है, मैं कैप्टन के हिसाब से बोल रहा हूं, तुम निकम्मो कहीं जाकर के मेरी लुगाई को बता दो कि सर वो है ना उस दिन क्लास में बोल रहे थे सर कि मैं और मेरी पत्नी मैरी,
आप मैडम पता लगाओ सर की कौन सी दूसरी पत्नी है जिसका नाम मैरी है। वो कह रहे हैं, बोले कि मैं और मैरी हाथ पकड़ के खड़े थे। तुम में से बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार भी तो हैं, पता पड़े इसमें से क्लिप ही काट के लगा दी और मैडम को कर दिया टैग। सर वो देख लो, मैं और मेरी पत्नी मैरी हाथ पकड़ के बैठे थे, पता पड़े जीवन में मैं किसी का हाथ पकड़ने लायक नहीं रहूं। उस शाम कैप्टन और कैप्टन की पत्नी मैरी हाथ पकड़कर बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जैसे कि मोशन आगे बढ़ती हुई गति के साथ शिप में ज्यादा से ज्यादा पानी आ रहा था टूटे हुए तख्तों से। तख्त मतलब जो प्लेट्स होती हैं, वुडन प्लेट से। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों को यह महसूस हुआ कि अब हमारा अंत क्लियर है। ठीक है, अब हमारा अंत क्या है, बिल्कुल क्लियर है, नियर है, पास में है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर हमारा जो जहाज था वो उन बड़ी बड़ी लहरों से चलकर भी पार हो गया था। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह होते होते, विद द विंड ईजिंग, जब हवा थोड़ी शांत होने लगी, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट कहा जाता है एक ऐसा दूरबीन जैसा यंत्र होता है जिससे दूर की वस्तुओं को पास देखा जाता है, कोण पता किया जाता है कि किस डायरेक्शन में और मुड़ना है। तो मैंने उससे प्रयास किया जानने का। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में आया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, हवा की गति पर मैंने काम किया कि हवा किस गति से चल रही है। चेंजेस द कोर्स, कि किस तरीके से हवा जो है वह अपने दिशा को बदल रही है। ड्रिफ्ट, मैंने जहाज का जो बहाव है जो विचलित कर रहा है प्रवाह, उसको देखा। करंट को देखा। एक एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, एक प्रयास किया अपनी स्थिति को जानने का। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो मैं बस ये जानता था कि हम एक समुद्र में है जो कि 1,50,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, और उसमें हम एक आइलैंड की तलाश कर रहे हैं जो 65 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि स्थिति बहुत ही खराब है। 1.5 लाख किलोमीटर के बीच में, सॉरी 1.5 लाख थोड़ी, 1,05,000 होना चाहिए, 1.5 लाख है यहाँ पे। तो 1.5 लाख किलोमीटर में 65 किलोमीटर का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू जो बेटी है, मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, वो बहुत दर्द से हिलते हुए, चलते हुए, डुलते हुए मेरे पास आई और मेरे पास आकर बैठी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, और लेफ्ट साइड जो था उसके सर का वो बहुत ज्यादा सूज गया था। एंड हर बेकेंड आइज, और उसकी जो काली हो रही थी आंखें, नैरोड, वो सिकुड़ना शुरू हो गई, टू स्लिट यानी दरारों तक, आंखें छोटी छोटी हो गई, चाइनीज जैसी। शी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। शी हैड मेड, जो कार्ड उसने खुद ने अपने हाथों से बनाया था। ऑन द फ्रंट, और उस कार्ड में फ्रंट में, शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स क्या होता है, ऐसे होता है कैरिकेचर्स, व्यंग्य चित्र जिनको देख करके हंसी आए, वो उसने बनाए थे। मैरी एंड मी, और किस किस का चित्र बनाया था, मेरा और मेरी पत्नी मैरी का, विद द वर्ड्स, जिस पर क्या लिखा हुआ था, हियर आर सम फनी पीपल। तो वह कार्ड देती है ऐसी स्थिति में अपने बनाकर अपने पिता को, और वो कहती है कि यहाँ कुछ फनी, कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुम्हें हंसा पाए, यानी कि वो अपने माता पिता को हंसाने की कोशिश कर रही है। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और जब उस कार्ड को खोलकर देखा गया तो उस पर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव बोथ ऑफ यू, अरे मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये कार्ड मैं आपको केवल इसलिए दे रही हूं कि धन्यवाद, और चलिए कुछ अच्छे की, बेहतर की उम्मीद करते हैं। Somehow we had to make it, किसी ना किसी तरीके से हम लोगों ने ये कर ही दिखाया, मतलब अब तक हम लोगों ने अपने आप को जीवित रखा ही है। I checked and rechecked my calculations, मैंने जांची और पुनः जांची अपनी गणनाओं को। We had lost our main compass, हम अपना मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो चुके थे। And I was using a spare, और मैं एक बचा हुआ अतिरिक्त कंपास जो है उसका इस्तेमाल कर रहा था, which had not been corrected for magnetic variation, जो चुंबकीय अंतर के लिए अच्छा नहीं था। I made an allowance for this and other estimate of the influence of the westerly currents, यानी कि पश्चिमी जो प्रवाह तंत्र है उसके प्रभाव को मैंने ठीक तरीके से एस्टिमेट करने का प्रयास किया। Which flows through this part of Indian Ocean, जो
भारतीय या भारतीय महासागर जो है उसके इस भाग से बहता है। अबाउट 2 PM, लगभग दोपहर के 2 बजे, आई वेंट ऑन डेस्क, मैं डेक पर गया। आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और मैंने 185 डिग्री के कोर्स में स्टीयर को चलाने के लिए कहा। इफ वी वर लकी, अगर हम सौभाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, विद अ कन्विक्शन, एक दृढ़ निश्चय के साथ, आई डिड नॉट फील, कि मुझे महसूस तो नहीं हो रहा था, आई कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। दोपहर के 2 बजे मैंने कहा कि अगर 125 डिग्री के कोर्स में मुड़ते हैं और इसी दिशा में चलते हैं लगातार, और जिस गति में हम चल रहे हैं, लगभग शाम को 5 बजे तक सामने आइलैंड दिखाई दे जाएगा। ये लास्ट प्रयास है भाई। अब इसके बाद में या तो डूब के मरना है या आइलैंड को आना है, ये 2 ही ऑप्शन, तीसरा कोई ऑप्शन अब शेष नहीं रहा। ठीक है। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर एक भारी मन को लेकर, आई वेंट बिलो, मैं नीचे के कमरे में चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, बंक बताया था मैंने, ऐसे जो होते हैं 2 सोने वाले, एक व्यक्ति यहां सोता है, एक व्यक्ति यहां सोता है। बंक पर चढ़ा, एंड अमेजिंगली, और बड़े आश्चर्य की बात है, डोज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं उठा शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हम आइलैंड चूक गए हैं, वरना 5 बजे तक दिख जाता। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और उसी यात्रा के साथ हम आगे बढ़ गए। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स, और ये जो पश्चिमी हवाएं चल रही है, इसमें मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि हम लौट करके वापस आ जाए। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई टॉसल्ड हेड, यानी कि उलझे हुए बालों के साथ, अस्त व्यस्त बालों के साथ मुझे कौन दिखाई दिया? अपीयर्ड, मेरे सामने दिखाई दिए। माय बंक में कौन दिखाई दिया? कैन आई हैव अ हग? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा, क्या पापा मैं आपको हग कर सकता हूं? सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू उसके बिल्कुल पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग हग नाउ? मैंने पूछा कि अब मुझे क्यों गले लगा रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप सबसे शानदार पिता हैं इस पूरे संसार में। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान हैं। माई सन रिप्लाई, मेरे बच्चे ने जवाब दिया, मेरे बेटे ने, जोनाथन ने जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है बेटा कि आज मैं शायद अच्छा पिता या अच्छा कप्तान नहीं हूं। वाई? यू मस्ट बी, नहीं आपको निश्चित तौर पर होना चाहिए। सेड सू सेड, सू ने कहा, इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे वो सत्य बता रही हो, जैसे वो सत्य बता रही हो, तथ्य बता रही हो। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड खोज निकाला। व्हाट? क्या? आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, बिल्कुल बाहर हमारे सामने वो आइलैंड दिखाई दे रहा है। दे कोरस्ड, उन्होंने एक स्वर में बोला, एज बिग एज अ बैटलशिप, जैसे कोई युद्ध यान होता है उतना ही बड़ा। आई रश्ड ऑन डेक, मैं दौड़ते हुए डेक पर गया, सामने वाला जो मतलब जहाज के सामने वाले हिस्से में। गेज्ड, मैंने देखा, विथ रिलीफ, राहत के साथ, एट द स्टार्क आउटलाइन, स्टार्क आउटलाइन मतलब बिल्कुल तीखी सी बाहरी रेखा दिखाई दे रही थी उस आइलैंड की। किसकी? आइल एम्स्टर्डम की। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक बिल्कुल डरावना छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, ज्वालामुखी के पत्थरों से बना हुआ, विथ लिटिल वेजिटेशन, जिस पर बहुत कम वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो इस संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था, इससे सुंदर आइलैंड और कोई भी नहीं हो सकता था। वी एंकर्ड, हमने अपने जहाज को रोका, ऑफ शोर, किनारे के पास में। फॉर द नाइट, पूरी रात हम वहीं रुके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, सारे उस आइलैंड में रहने वाले 28 निवासियों ने, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बहुत ही खुशी बनाई क्योंकि उन्होंने हमें किनारे आने के लिए मदद की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और जैसे ही मैंने अपने पैर के नीचे जमीन को महसूस किया, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, मेरे विचार पूरी तरीके से ऐसे हो गए कि देखो ये लैरी और हर्बी है, हमेशा खुश रहने वाले और हमेशा आशावादी रहने वाले। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतने भयानक मानसिक तनाव के दौरान भी। एंड मैरी, मैरी उसकी पत्नी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और सब वो जो महत्वपूर्ण समय थे तब मेरी जो ये पत्नी है मैरी, ये उस व्हील को पकड़कर खड़ी थी। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से अधिकांश, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, मैंने 7 साल की उस लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो नहीं चाहती थी कि हम चिंता करें उसके सर पे लगी चोट के बारे में।
विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन। परिणाम स्वरूप बाद में उसको ठीक करने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन उसके करवाने पड़े टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट, क्योंकि बार बार खून के थक्के उसके सर में जम रहे थे। बिटवीन स्किन एंड द स्कल, उसकी स्किन चमड़ी और जो खोपड़ी होती कपाल होता है उसके बीच में। एंड ऑफ अ 6 year old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और फिर मैंने सोचा एक 6 साल के बच्चे के बारे में जो मरने से, मृत्यु से नहीं डरता है। शानदार चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर। ये है संघर्ष की कहानी। आप लोगों को लगता है घर में बैठ के किताबें पढ़ना संघर्ष? इस संघर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। कल मिलते हैं।